Hello and good morning, all of you. How are you today, all? Fine. Okay. Today we are going to learn क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी बुक. ओके. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सब्जेक्ट हिंदी की बुक. ओके. हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, प्रायश्चित, है ना. चलिए अब हम देखते हैं प्रायश्चित में. हमने पेज नंबर 83 ख़त्म कर दिया था. 84 भी हमारा ख़त्म हो गया था. अब हम आ गए हैं 85 में. ओके. मिस रानी बोली, जो है रसोई घर में जो बनाती है ना, रसोई में जो खाना बनाती है, वो बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या जो है बराबर है ना. क्या है? बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या जो है बराबर है. हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक कि बहू के सिर हत्या रहेगी. सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो. अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है. बहू, यह क्या कर डाला. महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाएं. सास की जान में जान आई. अरे हाँ, जल्दी से दौड़ के पंडित जी को बुला ला. रसोई घर में रसोई बनाने वाली बोल रही कि माँ जी, बिल्ली की हत्या तो आदमी की हत्या के बराबर है ना. बिल्ली का मरना जो है आदमी लोगों के मरने के बराबर है. तो हम तो जो है रसोई नहीं बनाएंगे, और जब तक बहू के सिर से जब तक कि बहू के सिर पर हत्या रहेगी तब तक हम क्या करेंगे, रसोई नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे. तो सासू माँ बोल रही है, हाँ ठीक ही तो कह रही है, बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक हम क्या करेंगे, पानी भी नहीं पियेंगे और ना खाना खा सकते हैं. और फिर अपना सास बोल रही है अपनी बहू को कि बहू, ये क्या कर डाला. ठीक है. महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं, बोल रही है वो अपनी उसकी सास को. तो सास की जान में जान आई और वो बोल रही है कि हाँ हाँ, जा जल्दी दौड़ और पंडित जी को बुला ला. बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई. पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बन गया. चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी. पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे. खबर पाते ही वे उठ पड़े. पंडिताई से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा. ठीक है. बिल्ली की हत्या की खबर मिली तो वो खबर कैसे पहली बिजली की आग की तरह जो है वो फैल गई. ठीक है. और क्या बोल रहे हैं कि पड़ोस की जो औरतें थी, वो है रामू के घर जो है क्या हो गया, तांता बन गया, उनका आना शुरू हो गया, है ना. चारों तरफ प्रश्नों की बौछार, सब साइड से क्या है, कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे करके सब प्रश्न पूछ रहे हैं. अब रामू की बहू जो है क्या करी है, सिर झुकाए वो है जो है वो खड़ी हुई है. ठीक है, बैठी हुई है. पंडित परम सुख को जब ये खबर मिली, पंडित का नाम है परम सुख, जब उनको ये खबर मिली कि जब खबर मिली कि बिल्ली की मौत हो गई है, तो वो क्या कर रहे थे, उस समय वो पूजा कर रहे थे. खबर पाते ही वे उठ पड़े और पंडिताई से मुस्कुराते हुए बोले कि भोजन मत बनाना, लाला घासीराम की पतोहू है रामू की जो बहू, उसने बिल्ली को क्या है, मार डाला है. तो क्या होगा, प्रायश्चित होगा अब उसके लिए. पाप होने पर जो पश्चाताप करने का उपाय करवाना पड़ेगा अब उसके लिए. तो क्या लगेंगे, पकवान हाथ लगेंगे, माने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन जो है हाथ लगेंगे, है ना, खाने के. पंडित परम सुख चौबे छोटे से आदमी थे. लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच. चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुँचती हुई. पंडित परम सुख के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे थे. चौबे छोटे से आदमी थे. लंबाई उनकी सिर्फ 4 फुट और 10 इंच थी. तोंद का घेरा, जो पेट है उनका क्या था, 58 इंच का था. चेहरा जो है गोल मटोल था. मूछें उनकी बड़ी थी. रंग गोरा था उनका, काले नहीं थे. और चोटी जो है उनकी क्या है, कमर तक पहुँचती हुई थी. ठीक है. कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है. ठीक है. पंसेरी मीन क्या होता है, 5 सेर, है ना. कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी 5 सेर खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित जो है परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है. पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ. पंचायत बैठी. सास जी, मिश्रानी, किसुन की माँ, छन्नू की दादी, पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहुत से सहानुभूति प्रकट कर रही थी. किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है. पंडित परम सुख जब पहुँचे तो क्या हुआ, कोरम जो एक व्यवस्था था बैठने का उनका, वो पूरा हुआ, है ना. और पंचायत बैठी.
अब पंचायत में कौन कौन बैठा, उनकी सासू माँ बैठी, मिश्रानी बैठी, किशन की माँ बैठी, छन्नू की दादी बैठी और परम सुख पंडित जो है वो बैठे। बाकी स्त्रियाँ भी क्या कही, बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। और जो आई हुई थी पड़ोस की, वो किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है, वो प्रश्न पूछ रही है पंडित जी से। ठीक है, तो पंडित परम सुख जी ने पन्ने देखते हुए क्या कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। सिर्फ बिल्ली की हत्या हुई है बोलेंगे तो कौन सा नरक मिलेगा, उसका नाम को मैं नहीं बता सकता बोल रहे हैं ना, पन्ना को देखते हुए। अगर मुहूर्त पता हो कि किस समय बिल्ली की हत्या हुई है, सुबह हुई है, दोपहर में हुई है, शाम की हुई है, कितने बजे हुई है, तो मैं जो है नरक का पता लगा सकता हूँ। ठीक है, यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी ने कहा। तो उसकी जो रसोई बनाने वाली है उसने क्या कहा कि यही कोई सुबह 7 बजे जो है और बिल्ली की हत्या हुई है। पंडित परम सुख के पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा, चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ यह तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, पंडित परम सुख क्या कर रहे हैं, अब पहले पन्ने को पलट रहे हैं, फिर अक्षर पर उसमें उंगली चला रहे हैं पुस्तक में, फिर माथे को ऐसे छू रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, फिर कुछ सोच रहे हैं कि क्या हो गया। चेहरा एकदम उनका धुंधलापन गया है ना, पड़ गया है। और माथे पर जो है क्या पड़ रहे हैं, बल पड़ रहे हैं। नाक जो है कुछ सिकुड़ी हुई है और जो है उनका आवाज़ जो है गंभीर हो गया। और क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा, बड़ा बहुत बुरा हुआ बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत गलत हो गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई है बोल रहे हैं। घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ठीक है, उसमें क्या होगा, बहुत पाप लगेगा बोल रहे हैं। रामू की माँ यह तो बहुत बुरा हुआ, है ना, क्या बोल रहे हैं, रामू की माँ यह